बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा यूनिट नंबर 1 चल रहा है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हमने बुक पेज नंबर 6 और 7 करना है, जिसमें मैट्रिसेस की टाइप्स के बारे में बताया जा रहा है। इससे पहले भी हमने कुछ मैट्रिसेस की टाइप्स कर ली हैं, कुछ रह गई हमने वो आज फर्दर करनी है। फर्स्ट जो हमारे पास टाइप्स हुई थी वो रो मैट्रिक्स थी, कॉलम थी, रेक्टेंगुलर, ये सारी हमारी टाइप्स हो चुकी थी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारी फर्स्ट टाइप आ रही है वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है, कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे फाइंड किया जाता है। ये बिग टाइप है। लाइक नेगेटिव मैं कहती हूँ कि पॉजिटिव 3 नंबर है मेरे पास, यहाँ पे मैं 3 राइट कर रही हूँ, पॉजिटिव 3 नंबर राइट कर रही हूँ। तो इसका नेगेटिव अगर मैं कहती हूँ तो आप क्या बोलोगे कि -3, यानी कि 3 को अगर मल्टीप्लाई आप कर दो -1 के साथ तो उसका नेगेटिव क्या आ जाएगा, -3 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, लाइक मैं कहती हूँ ए मैट्रिक्स मुझे गिवन है और इसकी एंट्रीज हैं 2 और 1, इसका मैंने अगर नेगेटिव फाइंड करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगी, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करा दूँगी -1 के साथ। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। तो a को जब -1 से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे कर लेते a मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, -1 और ब्रैकेट यूज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि -1 और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हर एक एंट्री को जब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे, अब 2 साइंस एट अ टाइम आ रहे हैं तो इसलिए मैं ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे, 2 साइंस एट अ टाइम आ रहे हैं तो मैं ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, -2 और -1। a मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ -a। तो सिंपल एक वे क्या है कि जब भी आप नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं तो a का नेगेटिव क्या होगा, -a होगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट मैट्रिक्स होता है उसको आप सिंपली -1 से मल्टीप्लाई करा देते हो तो आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है। यहाँ पे अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ रही है कि लेट a बी अ मैट्रिक्स दस इट्स नेगेटिव -a कैसे ऑब्टेन किया जाता है, बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ द एंट्रीज। सब एंट्रीज के साइन चेंज कर देने। लाइक यहाँ पे ऑब्जर्व करें, अगर ये सारा स्टेप आप ना करें, लाइक ये सारा स्टेप जो आपने करना है ना, ये आपको अगर शार्ट क्वेश्चन में आ जाए तब करना है। सिंपली अगर आपसे कहते हैं कि आपको कोई MCQ आ जाता है कि नेगेटिव ऑफ a फाइंड करें, तो नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव a क्या होगा, -a, और यहाँ पे इनके साइन चेंज कर देंगे। पॉजिटिव 2 है तो क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पे पॉजिटिव 1 है तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। और लेट्स सपोज यहाँ पे पहले से -1 था तो हम क्या कर देंगे, इसका नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, -2, और इसका साइन चेंज होगा, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका +1 हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन कर ली। अब हमने करनी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कहते हैं कि सिमेट्रिक के लिए पहले आपके पास ज़रूरी है कि वो मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर हो। स्क्वायर मींस कि नंबर ऑफ रोज शुड इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब यहाँ पे देखें, लेट मैं कहती हूँ कि मेरे पास ए मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब मैं उस गिवन मैट्रिक्स का क्या लूँगी, ट्रांसपोज लूँगी और दोबारा से मेरे पास गिवन आ जाए। मेरे पास गिवन क्या था, ए गिवन का मैंने क्या ले लिया, ट्रांसपोज, और अगेन मेरे पास क्या आंसर आ गया, ए आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कह रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके लिए पहले ज़रूरी हो कि वो स्क्वायर हो। इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, दैट इज मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ए ट्रांसपोज का आंसर दोबारा से ए आ जाए तो आप कहोगे दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। लाइक यहाँ पे देखो एम मैट्रिक्स है, पहले चेक कर लें कि क्या ये स्क्वायर है। इट हैज़ 3 रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स, 1 2 3, सो इट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज जब लेना है तो ट्रांसपोज किया, रो किस में चेंज होगी, 1 2 3 किस में चेंज होगी, कॉलम में। फिर ये रो किस में चेंज होगी, कॉलम में। फिर ये रो किस में चेंज होगी, कॉलम में। देखिए एम ट्रांसपोज का आंसर और एम का आंसर दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो 10 हम लोग कहेंगे कि एम इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ पे अगर ए होता तो हम कहते हैं 10 ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे ए की भी एग्जाम्पल दी हुई है कि किसी भी चीज़ का गिवन का अगर ट्रांसपोज लें तो दोबारा से गिवन आ जाए तो हम कहते हैं दिस मैट्रिक्स इज़ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फर्स्ट कंडीशन क्या है, उसको स्क्वायर होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे एक नेक्स्ट टाइप आ रही है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। वो भी सेम टाइप है, लेकिन उसमें क्या होता है कि गिवन का, लाइक ए गिवन है ना, गिवन का ट्रांसपोज लेना है और अगेन गिवन आ जाए, लाइक ए आ जाए बट विद अ नेगेटिव साइन। सिमेट्रिक में क्या था, गिवन का ट्रांसपोज लेना है और अगेन गिवन आ जाए। ठीक है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है कि गिवन का ट्रांसपोज लेना है और गिवन आ जाए बट विद अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर चेक करें,
इसकी जो टाइप है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, कि स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले ज़रूरी है कि सिमेट्रिक के लिए और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना ज़रूरी है। मैट्रिक्स स्क्वायर होगा देन हम स्क्यू सिमेट्रिक तब कहेंगे जब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए माइनस ए के। और यहाँ पे ये जो हमारे पास इसकी एग्जांपल आ रही है इसको हम डिटेल में जब क्वेश्चन करेंगे ना इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये शार्ट क्वेश्चन में सिमेट्रिक में आता है, सिमेट्रिक वाला एक क्वेश्चन आ जाता है या स्क्यू सिमेट्रिक वाला आ जाता है। ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक 1.3 का है या 1.2 का है। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाला शार्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए फर्दर, जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स अगेन कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है पहले वो स्क्वायर होता है, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है पहले वो स्क्वायर होता है, और क्यों भी जो स्क्यू सिमेट्रिक है वो पहले क्या होता है स्क्वायर होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की कोई एंट्री इज नॉट जीरो, जीरो ना हो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल को देखने से पहले डिस्कस करेंगे कि डायगोनल एंट्रीज क्या हैं और उनको किस तरह से देखा जाता है, डायगोनल एंट्रीज को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे चेक करें, मैं डायगोनल मैट्रिक्स के यहाँ पे है, कहते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले इसको स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम उसके क्या हो इक्वल हो, 2 1 2 0 0 0 1 3, ये देखें। अच्छा जी, अगर यहाँ पे 3 लूँगी तो फिर वो हमारे पास जो है एक और हम नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे लाइक 0 0 1, और यहाँ पे मैं 0 लूँगी क्योंकि अगर मैं ये 3 लूँगी तो वो मेरे पास डायगोनल नहीं होगा। अच्छा, अब चेक करें कि जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही थी डायगोनल मैट्रिक्स की, इसमें हमारे पास क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले चेक कर लें कि क्या ये स्क्वायर है। इट हैज़ 1 2 3 रोज ओके एंड इट हैज़ 1 2 एंड 3 कॉलम, सो इट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल कब होगा हमारे पास, यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि इफ़ एटलीस्ट एनी ऑफ द इंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल इंट्रीज, डायगोनल इंट्रीज क्या होती हैं वैसे आपको अगर मैं बताऊँ, एक मैं फिगर ड्रा कर रही हूँ यहाँ पे और मैं आपको कहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि डायगोनल इसके मुझे बताएं। लाइक मैं कहती हूँ दिस इज़ ए बी सी एंड डी। तो डायगोनल के बारे में आपको हमने बताया था, जो वर्टिसेस होते हैं ऑपोजिट वर्टिस, वर्टिक्स क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे 2 लाइंस मीट कर रही हूँ। देखिए यहाँ और यहाँ 2 लाइंस मीट कर रही हैं, तो ये हमारे पास ये जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड वर्टिक्स। और यहाँ पे 2 लाइंस जो आपस में मीट कर रही हैं, ये कार्नर, जिस तरह से आप एक दीवार होती है, 2 दीवारें जहाँ पे आपस में मीट करती हैं, तो वो हम कहेंगे कि वो जो है वर्टिक्स है। तो यहाँ पे देखिए जब अपोजिट वर्टिसेस को हम लोग ज्वाइन करते हैं, जो एक लाइन बनती है, डैट इज़ कॉल्ड डायगोनल। यहाँ पे ये एक डायगोनल बन गया। ये तो हो गया हमारे एक फिगर के लिहाज से। यहाँ पे जब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, हम देखिए मैट्रिक्स को लिखना हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, टॉप से हम स्टार्ट करते हैं और लेफ़्ट साइड से। अब लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया और एंड कहाँ पे हो गई, राइट साइड पे बिल्कुल बॉटम में। तो हमारे पास देखिए यहाँ ये वाली जो एंट्रीज आ रही हैं टॉप से, ठीक है, लेफ्ट टॉप से हमारे पास एंट्रीज़ कहाँ तक जा रही हैं, हमारे पास राइट के बॉटम तक जा रही हैं। तो ये जो एंट्रीज़ होती हैं ना, जो टॉप से स्टार्ट हो रही होती हैं और बॉटम तक जा रही होती हैं, दीज एंट्रीज़ आर कॉल्ड डायगोनल, डायगोनल एंट्रीज़। ओके, डायगोनल एंट्रीज़ क्या है, देखिए ये एक यहाँ पे अगर डायगोनल की चेक करें तो अपोजिट वर्टिसेस ज्वाइन होते हैं। तो ये देखो एंट्रीज़ है ना आपस में, एक कार्नर दूसरे कार्नर से ज्वाइन हो रहा है। तो ये मेरे पास जो एंट्रीज़ है ये डायगोनल एंट्रीज़ है। और हमेशा ये हम लोग जो है लेफ़्ट साइड से क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने मैट्रिक्स से जो राइट करना शुरू करते हैं हम लेफ़्ट साइड से राइट करना शुरू करते हैं, राइट साइड से नहीं करते। अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये हमारे पास जो लेफ़्ट साइड से अगर हम डायगोनल देखें तो क्या ये डायगोनल बना है, डायगोनल तो बनता है लेकिन डायगोनल एंट्रीज़ इसलिए वजह से नहीं होती क्योंकि हम मैट्रिक्स को किस वे में राइट करना शुरू करते हैं, हम लोग लेफ़्ट साइड से राइट करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए आपने ये डायगोनल जो देखना है ये आपने लेफ़्ट साइड से देखना है। तो ये होगी डायगोनल एंट्रीज़। अब कहते हैं हमारे पास इफ़ एटलीस्ट एनी ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज़ है ना कोई एक डायगोनल एंट्री ज़ीरो ना हो। लाइक यहाँ पे 2 है तो ये ज़ीरो नहीं है, 1 है तो ज़ीरो नहीं है, 1 है तो ज़ीरो नहीं है। अब देखें ये हमारे पास ये नॉट ज़ीरो है और उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड कंडीशन कहती है एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। अब ये जो बाकी जो एंट्रीज़ रह जाती है ना, जैसे ये 3 ज़ीरो है यहाँ पे, ये हैं, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ठीक है, नॉन डायगोनल।
9 डायगोनल एंट्रीज़ क्यों है? क्योंकि ये देखें अब यहाँ पे कॉर्नर से टॉप कॉर्नर से स्टार्ट नहीं हो रही, यहाँ पे ये देखें ये लोअर साइड पे ये भी क्या है, ये हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज़ है एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज़ आर 0। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 1 हो जाता था ना तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ना होता, क्योंकि नॉन डायगोनल जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज शुड बी 0। तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एक और एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं हम लोग, 2 1 0 3। अब चेक करें, अब हमारे पास देखें टॉप से देखें और बॉटम तक देखें, ये जो एंट्रीज़ हैं ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ हो गई। अब नॉन डायगोनल हमने पढ़ा था कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं कोई एक एंट्री 0 नहीं होनी चाहिए। लाइक 2 है तो ये 0 नहीं है, 1 है 0 नहीं है। यहाँ पे अगर 0 होता तब भी ये कंडीशन ठीक होती कि एनी वन, कोई एक एंट्री ऐसी हो जो 0 ना हो। ये देखिए ये 0 है बट ये एक ऐसी एंट्री है जो 0 नहीं है। और उसके बाद देखें ये नॉन डायगोनल एंट्रीज़ है, नॉन डायगोनल एंट्रीज शुड बी 0, दिस इज़ 0 बट दिस इज़ नॉट 0, सो इट इज़ नॉट द डायगोनल मैट्रिक्स। अगर यहाँ पर ये 0 हो जाता तो तब हम कहते हैं कि दिस इज़ द डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन अगर 3 है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज शुड बी 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए स्केलर मैट्रिक्स से। हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स हम चेक करते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि वो पहले डायगोनल हो। लाइक जैसे हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है इट शुड बी स्क्वायर एंड स्केलर मैट्रिक्स शुड बी डायगोनल। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। कि अगर सारी डायगोनल एंट्रीज सेम हो और नॉन जीरो तो दैट इज़ कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। लाइक यहाँ पे चेक करें, मैं लेती हूँ 2 2, ठीक है, 0 0। चेक करें ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये सब सेम है, यस दीज आर सेम, और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ क्या है हमारे पास 0 है, सो दिस इज़ द स्केलर मैट्रिक्स। और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दी हुई है इन्होंने यहाँ पे k 0 0 0 k 0 0 0 k। तो k से मुराद क्या है कि यहाँ पे हमारे पास k कोई भी कांस्टेंट है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है कि डायगोनल एंट्रीज़ क्या हों वो आपस में सेम हों और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ क्या हों 0। अब नेक्स्ट है ना, जब सेम की मैंने बात की ना तो अगर इसमें 1 1 होता है तो वो एक और फर्दर टाइप बनती है, जैसे यहाँ पे देखें वो अभी हम डिस्कस करने लगेंगे, विच इज़ द लास्ट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स इस कॉल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का सेकंड नेम क्या है ये माइंड में रखते हैं, यूनिट है। जिस तरह से हमारे पास नल जो मैट्रिक्स था वो उसका सेकंड नेम क्या था, 0 मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1 इट इज़ डिनोटेड बाय आई। जिस तरह से नल मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है ओ से, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है आई से, कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। और इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें हमने ये देखा कि उसमें जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं ना वो क्या होती हैं, सेम होती हैं बट क्या होती हैं 1, यूनिट मैट्रिक्स से मुराद, ठीक है। यूनिटरी मेथड की है ना, यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि जिसमें हम किसी एक चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो उससे आपने याद रखना है कि यूनिट से कि इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं। तो ये एट ए टाइम ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये स्केलर भी है। स्केलर क्यों है, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्री सेम है। लेकिन फर्दर ये अगर हम स्पेसिफाई करें तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी है, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्री सेम है और क्या है 1 1 है। अगर डायगोनल एंट्री सेम हो और 1 1 हो तो वो हम कहते हैं कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आज हमारी इसकी टाइप्स हो गई है इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जिसमें आपने टाइप्स को यूज़ करके बताना है कि आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी टाइप यहाँ पर यूज़ की गई है।